हेलो एवरीवन, गार्डनिंग विद सुनीता में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। वीडियो की शुरुआत ये खूबसूरत कॉस्मोस के कलरफुल फ्लावर्स के साथ मैं करती हूँ आज। और आज की टॉपिक ये नहीं है, आज की टॉपिक जस्ट इसके नीचे के ये फ्लावर प्लांट है। आप लोग फ्लावर प्लांट को देखकर समझ गए होंगे कि ये कौन से फ्लावर के प्लांट है। तो चलिए आज मैं इस फ्लावर प्लांट के बारे में आप लोगों के साथ पूरा फुल अपडेट शेयर करती हूँ। ये है हॉलीहॉक के फ्लावर के प्लांट। आप इसके पत्तों से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्लांट कितना हेल्दी है। हॉलीहॉक के फ्लावर्स जितने ब्यूटीफुल होते हैं उसके प्लांट भी उतने ही खूबसूरत होते हैं। और मैंने कौन कौन से पॉटिंग मिक्स डालकर इसे लगाया है जिससे मेरे प्लांट इतने सुंदर हेल्दी हुए हैं, तो आज मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैं ऐसा क्या पॉटिंग मिक्स रेडी करती हूँ जिससे कि हॉलीहॉक के इतनी अच्छी ग्रोथ हुई है। तो चलिए मैं आज आप लोगों से एक हॉलीहॉक प्लांट की रिपोर्टिंग भी शेयर कर लूँगी और उसका पॉटिंग मिक्स भी शेयर कर लूँगी। हॉलीहॉक का जो फ्लावर प्लांट होता है इसमें एक स्टॉक निकलती है लंबी सी, और उसमें फ्लावर्स होते हैं चारों तरफ। इसके फ्लावर के जो स्टिक होते हैं वो 6 फुट तक लंबा हो सकता है, इसीलिए इसे क्यारी के तौर पे बैकयार्ड गार्डन में लगाया जाता है और उसके सामने छोटे छोटे फ्लावर प्लांट को लगाकर गार्डन को सुंदर बनाया जाता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास प्लांटर भी नहीं थे, मैंने एक थर्मोकोल के डब्बे में इसे लगा दिया है और ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो रहे हैं। इसमें मैंने 2 प्लांट लगाया है। हॉलीहॉक का जब भी आप फ्लावर प्लांट लगाएं उसके बीच में काफ़ी स्पेस, आपको कम से कम 1 फुट स्पेस आपको डिस्टेंस छोड़नी होगी ताकि इसकी ग्रोथ अच्छी तरह से हो पाए। और इसे हॉलीहॉक के फ्लावर प्लांट में विंटर की एकदम डायरेक्ट 4-5 घंटे की सनलाइट चाहिए और खुला स्पेस चाहिए। अगर इसमें अच्छी तरह से स्पेस नहीं रहेगा तो पौधों के बीच में ह्यूमिडिटी हो जाएगी और ह्यूमिडिटी के कारण इसमें फंगस का अटैक हो सकता है और हमारे प्लांट्स खराब हो सकते हैं। इसीलिए 2 प्लांट अगर इतने बड़े प्लांटर में आप लगाए हैं तो दोनों के बीच में डिस्टेंस होनी चाहिए और बहुत पास इसके प्लांट को लगाने का नहीं है। या फिर एक प्लांटर में आप एक ही लगाइए। जैसे कि ये 8 इंच का प्लांटर है, मैं इसमें ये प्लांट एक ही लगाऊंगी। और ये मेरा सीड से ग्रो किया हुआ हॉलीहॉक के फ्लावर प्लांट है। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इसका लिंक दे दूंगी। एक प्लांट मेरे पास बचा हुआ है, मैं इसकी भी रिपोर्टिंग आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ये पिंक कलर के मेरे फ्लावर है क्योंकि ये सीड से ग्रो किए हुए फ्लावर है और मेरे गार्डन का ही है। मेरे गार्डन को अगर कोई वॉच कर रहा है रेगुलरली तो उन्हें पता होगा कि हॉलीहॉक के फ्लावर प्लांट मेरे गार्डन में थे और फिर से इसमें पिंक कलर के फ्लावर्स आएंगे। और मेरा प्रोसेस वही रहेगा जैसे पिछले साल इसमें बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग हुआ था, अभी भी इसमें वैसे ही फ्लावरिंग होगी। ये हॉलीहॉक के फ्लावर प्लांट में किस टाइप के फूल आएंगे और कैसे लगेंगे देखने में मैं स्क्रीन में शो कर दे रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। और इसमें जैसा कि जानते हैं आप लोग, बहुत लंबी एक स्टिक निकलती है, उसमें फ्लावर्स होते हैं। तो इसमें जैसे यहाँ पे स्टिक, ये वाले जो स्टेम को अगर हम छोड़ देंगे तो अच्छी हेल्दी स्टिक हमारी निकलेगी। और इसके अगल बगल से जैसे ये एक्स्ट्रा ये निकल रहे हैं तो इसे मैं कट कर दूंगी ताकि ये हेल्दी स्टिक बने और हेल्दी होकर बहुत सारे फ्लावरिंग करे। अगर बहुत सारे ऐसे का ब्रांच को अगर मैं ले लूँगी साथ में तो फिर ये भी उतनी हेल्दी नहीं बनेगा और उतनी अच्छी तरह से फ्लावरिंग नहीं होगी। तो इसे काट कर देना है और इसे ही सिर्फ एक ही रखना है। इसी तरह इसमें भी है, इसमें एक ही है, इसमें अलग से ग्रोथ नहीं हो रही है। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। अगर आपको बहुत अच्छी तरह से हॉलीहॉक में फ्लावरिंग लेना है तो आपको उसका स्टिक एक ही रखें और उसे अच्छी तरह से हेल्दी होने दें। जैसा कि सभी जानते हैं हॉलीहॉक के प्लांट में स्टिक निकलकर फ्लावरिंग करता है और वो स्टिक को बैलेंस देने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये बांस की एक फट्टी होती है
जिसे आपको वो जो स्टॉक निकलते हैं उसको बैलेंस के लिए आपको ये लगाना बहुत ही ज़रूरी है। और जैसे जैसे प्लांट आपका बड़ा होगा आपको इस टाइप से इसमें बांधते जाना होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स है, आप लोग ज़रूर इस बात का ख्याल रखिएगा। मेरे पास 2 प्लांट है और दोनों में ही स्टिक लगाने का अब समय आ गया है, तो मैं दोनों में स्टिक लगा देती हूँ। इस तरह से मैंने दोनों में स्टिक को लगा दिया है। अब जैसे जैसे इसकी स्टॉक लंबी होगी हम लोग इसे बांधते जाएंगे। और मिट्टी को ही इतनी फर्टिलाइजर डालकर आप हेल्दी इसमें रिपोर्ट कीजिए एक ही बार, ताकि इसमें बार बार फर्टिलाइजर डालने की ज़रूरत ना पड़े। मैं इसमें फर्टिलाइज़र इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैंने मिट्टी ही मिलाया था फर्टिलाइज़र डालकर। अब बीच बीच में इसमें मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र डाल दूंगी, लेकिन अभी मुझे नहीं डालना है क्योंकि अभी बारिश हो रही है और बारिश में मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र फंगस ला सकता है और मेरे इतने हेल्दी प्लांट खराब हो सकते हैं। तो मैं इसमें अभी फर्टिलाइज़र नहीं डालूंगी, 1-2 दिन धूप हो जाए उसके बाद मैं देखकर इसमें फर्टिलाइज़र डालूंगी। इतना बड़ा होने के लिए मिट्टी में ऑलरेडी फर्टिलाइज़र मिलाकर ही आप रिपोर्ट करें तो बहुत अच्छा रहता है प्लांट के लिए। तो हम लोग रिपोर्टिंग कर लेते हैं हॉलीहॉक के फ्लावर प्लांट को। तो ये मैंने 8 इंच का एक गमला लिया है और 8 इंच के पॉट ही ले, आप इससे छोटा ना ले। छोटा लेंगे तो कम फ्लावर आएंगे लेकिन आएंगे। और ये मैं प्लांट ले लेती हूँ। ये जो प्लांट है ये मेरा सीड से ग्रो किया हुआ प्लांट है। मैं अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिएगा जाकर। और ये है मिट्टी जो बारिश के वजह से पूरी तरह से भीग गया है और इसमें मैंने क्या क्या मिलाया है मैं ये भी स्क्रीन में शो कर दे रही हूँ, आप लोग इसे भी देख लीजिए आप लोग। और ये मिट्टी पूरा भीगा हुआ है तो मैं इस मिट्टी में ग्रो नहीं करूँगी, इसे सूखी हुई मिट्टी है उसका यूज़ करूँगी, लेकिन मिट्टी अलग नहीं है, यही है। पहले मैं इस प्लांट को पॉट से बाहर निकाल लेती हूँ सावधानी से। और इसमें मैंने मिट्टी को रखा है, देखिए ये सूखा हुआ मिट्टी है क्योंकि प्लांट मेरा अभी छोटा है और भीगा हुआ, बहुत ज़्यादा बारिश में भीगी हुई ये मिट्टी है। अगर इसे मैं डाल दूंगी तो ओवर वाटरिंग से मेरे प्लांट खराब हो सकते हैं, इसलिए मैं सूखा हुआ मिट्टी का यूज़ करूंगी। तो सबसे पहले मैं गमले के टुकड़े को रख देती हूँ नीचे और फिर प्लांट को निकाल लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ये देखिए मैंने प्लांट को निकाल लिया है और अच्छी ग्रोथ है इस प्लांट में। अब मैं मिट्टी डालती हूँ इसमें गमले में। देखिए इसमें कितनी अच्छी तरह से रूटिंग हुई है। अब मैं इसे लगा देती हूँ। बहुत ही नाजुक होती है। किसी किसी फ्लावर प्लांट की मिट्टी एसिडिक होनी चाहिए, लेकिन ये जो फ्लावर प्लांट है इसकी मिट्टी अल्कलाइन होनी चाहिए, ना एसिडिक हो ना अल्कलाइन हो। आप सिंपल से हल्की मिट्टी डालकर, अगर मिट्टी की भी एक पीएच वैल्यू होती है जिसका ज्ञान मुझे भी उतना नहीं है और मैं अभी सीख ही रही हूँ। और इस प्लांट को एसिडिक सॉइल पसंद नहीं है, ये मुझे पता है बस। तो सिंपल गार्डन सॉइल और कंपोस्ट डालकर आप इस प्लांट को
लगाइए, आपके भी प्लांट इतने ही खूबसूरती से ग्रो करेंगे। आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं इसमें फ्लावर्स कितनी अच्छी तरह से आएंगे, इसका अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं इसके पत्तियों से। तो इस तरह मैंने हॉलीहॉक के फ्लावर प्लांट को रिपोर्ट कर दिया है। और एक बात का ध्यान रखिए आप लोग, जब भी किसी फ्लावर प्लांट को आप लगाइए उसे फ्लावर प्लांट के ही आसपास रखें, आप इसे अलग थलग अकेला नहीं रखिए। अब मैं इसमें हल्की सी वाटरिंग कर दूंगी। तो ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।